हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी क्योंकि आज मैं लाइव नहीं आ पाई। लाइव मैं आई थी, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ मौसम भी खराब है और जब मौसम खराब होता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। और हुआ क्या कि मैं 7 बजे लाइव आ गई थी, लेकिन उस टाइम काफ़ी कम लोग थे जो लाइव आए हुए थे। तो और फिर मैंने अपनी बातें तो शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने आपसे कम्युनिटी में पहले ही पूछ लिया था कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चन मुझे पहले ही बता दीजिए। तो मैंने बताना शुरू कर दिया था, और फिर जब धीरे धीरे कुछ लोग लाइव आए तब तक वो डिस्कनेक्ट हो गया। और मैंने ट्राई किया लेकिन कनेक्ट हो नहीं पाया, तो फाइनली मुझे उसे बंद ही करना पड़ा। लेकिन चूंकि कम्युनिटी में मैंने पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो मैं अभी यहाँ उसका रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है तो मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। तो पहली चीज कि जून एग्जाम को लेकर बहुत लोगों के क्वेश्चन थे। आज मेरा लाइव मैं खासकर इसी बात पे रखना चाहती थी कि आप जून एग्जाम से रिलेटेड जो जो भी डाउट है आप उससे पहले अपने मेरे सामने रखिए, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी वही है। तो मैं एक बात ये बताना चाहूंगी कि देखिए, जून 2020 वाला जो आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको कंफ्यूजन ये सिर्फ इस वजह से हो रही है कि सिलेबस चेंज हो गया है। लेकिन जून 2019 के पेपर का जो मैंने एनालिसिस दिया है, उसमें मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि सिलेबस भले चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आने का तरीका वही है जो पहले आया करता था। उसी में मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि 8-10 क्वेश्चन हर बार ऐसे होते हैं जो वो नए तरीके के ले आते हैं। तो आप उन 8-10 क्वेश्चन से मत घबराया करिए। आपका सिलेक्शन 70% करवाता है, 30% नहीं करवाता। तो आप उस 70% पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अब जो है, जैसे मुझे जो रिव्यू मिला था कि ये दिसंबर 2019 वाला पेपर बहुत टफ था, तो पहले तो मैंने देखा नहीं था पेपर। अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर देखा। वो पेपर टफ तो नहीं था। वो पेपर टफ सबको इसलिए सिर्फ लग रहा था क्योंकि उस पेपर में कुछ पैसेज वाले क्वेश्चन नए तरीके के लाकर ऐड कर दिए गए थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी कि वो क्वेश्चन नए तरीके के नहीं थे। जब भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जून 2012 से पहले जब ये एग्जाम यूजीसी खुद कंडक्ट कराया करती थी, तो यूजीसी इस तरह के क्वेश्चन दिया करती थी जिसमें पैसेज रहा करता था। तो उन्होंने तो बहुत बहुत पुराना मेथड था जिसको इस बार जो है अप्लाई किया था। ये कोई नया तरीका नहीं था कि जो है नया क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना था, ठीक है। तो फिर उसमें मतलब अगर मान लीजिए कि वो जो है आपको नया लगा, चलिए आपने मान लीजिए उतना पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं भी किया, तो वो टफ नहीं था। वो हाँ अलग तरीके का था, टाइम टेकिंग भी था क्योंकि पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन वो टफ नहीं था। और गलती हम यही करते हैं क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा समझ के चलते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और जरा सा भी अलग हो गया तो आप वहां नर्वस हो जाते हैं। तो ये नहीं होना है। इतना तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए है कि कुछ अलग तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ नया नया तो देखने को मिल ही सकता है, भले वो 8-10 क्वेश्चन में ही मिले, ठीक है। तो नर्वस मत होइए। जहां आप नर्वस होंगे वहीं आप ज्यादा गलती करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग नर्वस हो गए होंगे तो वो पेपर ही खराब कर दिए होंगे, और अब उसी नर्वसनेस के कारण अब वो अभी अगला भी पेपर खराब करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। और जो कोई चीज अगर एक बार टफ लगती है उसको दोबारा देखिए, उसको इजी बना के सॉल्व कीजिए, तो अपने आप इजी लगने लगती है। तो आपको करना क्या है कि आप पहले तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, तब आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन आता कैसे है। क्योंकि क्वेश्चन मैंने बताया कि वैसे ही आता है जैसे पहले आया करता था। हम कुछ 8-10 क्वेश्चन को हटा दें तो, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ही आया करता था, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा भी। क्या ऐसा कोई नया कर सकते हैं? कुछ नया नहीं कर सकते हैं। वो पैसेज दे दिए तो कोई बहुत नई चीज नहीं कर दी है। फर्स्ट पेपर में तो वैसे भी पैसेज आया करता था, यहाँ भी आ गया, तो कुछ बहुत नया नहीं हो गया। आखिर बहुत नया हो क्या सकता है? उन्होंने नया सिलेबस दिया, बहुत ज्यादा करेंगे तो नए सिलेबस से ज्यादा क्वेश्चन देंगे, ऐसा कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो हर चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए और वहां जाके फिर घबरा मत जाइए। तो अभी तक मैंने जो एनालिसिस किया वो यही किया कि उनका फोकस अभी भी जो है पुराने सिलेबस पे ज्यादा है, या फिर पुराने क्वेश्चन आने का जो तरीका था उस पे ज्यादा है। तो जो पुराने सिलेबस की चीजें थी वो आप पहले पढ़ लीजिए। मैं फिर से आपको सबको बता दे रही हूँ कि मेरा एक जो अप्रैल 2018 का यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो ही है जो पुराने सिलेबस पे था। तो वहां पे मैंने कुछ बेसिक बुक बताई है। बेसिक बुक के साथ साथ मैंने कुछ जो नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक इम्पोर्टेंट है वो भी बताई है। उसे आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है। बहुत ज्यादा नहीं है वो बुक, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसे आप पहले पढ़ लीजिए। जब आप उसे पढ़ लेंगे, उसे पढ़ने के बाद आप अपना नया सिलेबस खोलिएगा। नया सिलेबस जब आप खोलेंगे तो उसकी जो चीजें हैं
उसमें से जो भी नई चीजें हैं आप जहां से भी कंफर्टेबल हो आप वहां से उसे पढ़ लीजिए, बस कोई चीज छोड़िएगा मत। ठीक है, कोई भी थिंकर जो नए ऐड किए गए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट नए ऐड किए गए हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो कुछ चीजें तो इग्नू के मटेरियल में मिल रही हैं, उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। जो नए सिलेबस पे जो बुक लिस्ट का वीडियो है उसमें बता दिया है मैंने कि इग्नू के मटेरियल में कहाँ कहाँ से चीजें मिल रही हैं। तो चाहे तो आप वहां से पढ़ लें, चाहे तो आप इंटरनेट से पढ़ लें, जहां से आपको ठीक लगता है वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है। और जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना है कि वो सारी बुक को पढ़ना है जो मैंने अप्रैल 2018 में वीडियो डाला है, मैंने थंबनेल भी उसमें लगाया हुआ है, हाउ आई क्लियर JRF, वही वाला वीडियो आप पहले देखेंगे और उन सारी बुक लिस्ट को आप पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हो गई जो है जून 2020 की तैयारी। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च वाली यूनिट में बोला है कि उन्हें कंफ्यूजन है। देखिए, रिसर्च वाली यूनिट तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आसान है, उस यूनिट में कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं। अब जैसा कि पढ़ना कैसे है, तो एक बेसिक बुक से पहले शुरुआत करनी है, क्योंकि रिसर्च समझने की चीज है, उसमें आपको समझना ही पड़ेगा। टाइम लगता है तो टाइम लगाइए, लेकिन समझिए। ठीक, तो राम आहूजा मैंने बताई है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपने BA या MA में कोई और बुक पढ़ी हुई है, आप उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली हैं, तो आप उसी बुक से पढ़ लीजिए। मेन चीज यहाँ समझनी है, आपको समझ में बस आना चाहिए। तो आप देख लीजिए, आप एक बेसिक बुक उठा लीजिए, सिलेबस रख लीजिए और उसके साथ साथ प्रीवियस 10 ईयर के पेपर रख लीजिए। वहां से देख देख के आप एक बार पेपर पे लिख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पता होने चाहिए, जो जो सिलेबस में है, सिलेबस के अलावा जो जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ये सब आप जब लिख लेंगे उसके बाद आप बुक से एक बार उन सबको पढ़ डालिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि फिर से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। तो आप जरूर देखिएगा कि कुछ कुछ नई नई चीजें आपको मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? ऑप्शन में मिलेंगी। मैंने पहले भी बताया है कि ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा चीजें नई नई मिलती हैं। तो क्या करना है कि उसको फिर आप गूगल करके उसको भी पढ़ लीजिए। मैंने यही किया था, जैसे मैं BA और MA में मैंने रिसर्च पहले से पढ़ रखी थी, तो मुझे बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्ट एक बार रिवाइज किया जो भी पहले पढ़ा था उसको, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया। जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी तो उसमें मुझे कोई भी नया टर्म दिखाई देता था तो मैं उसको तुरंत गूगल करके सर्च करके नोट्स बनाती थी। नया टर्म दिखता कहाँ था? हमेशा ऑप्शन में दिखता था। क्वेश्चन एक रहता था, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते थे, वो चारों ऑप्शन जो है काफी उसमें मुझे नई नई चीजें, जैसे कोई नया मेथड जानने को मिला, कोई नई रिसर्च डिजाइन जानने को मिली, ये सब मुझे बहुत नई नई चीजें हमेशा ऑप्शन में मिलती थी। तो उस ऑप्शन में जो नई चीजें मिलती थी उसको मैंने A4 साइज पे लिखा, उसके बाद गूगल करके उसका नोट्स बना लिया। रिसर्च वाली यूनिट में बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहले बेसिक बुक पढ़ डालिए। बेसिक बुक के अलावा क्वेश्चन पेपर में जो जो भी चीजें आई हुई हैं, चाहे वो क्वेश्चन में आई हैं, चाहे वो ऑप्शन में दिख रही हैं, उन सब को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके कोई खास क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक डाउट है, तो वो जरूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जब भी मैं लाइव आऊंगी आप उसमें पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं लाइव आने का जो भी टाइम दूंगी आप उस टाइम आ जाइएगा, क्योंकि मैं जो टाइम देती हूँ मैं उस टाइम लाइव आ जाती हूँ। वैसे अभी तक मैं एक ही बार आई हूँ, आज दोबारा आना था लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इतने क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि पेपर कैसे पब्लिश करवाते हैं, जो जर्नल वगैरह में करवाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये प्रोसेस पे हम कभी अच्छे से आगे कभी चर्चा करेंगे। और अगर किसी का ऐसा क्वेश्चन है तो मैं उन्हें बस एक बार बता देना चाहूंगी कि पेपर पब्लिश कराने का तरीका बहुत आसान है। आप कोई भी आर्टिकल पहले लिखिए। लिखना कैसे है, आप 1-2 आर्टिकल पढ़ लीजिए तो आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि रेफरेंस कैसे डालना होता है और कैसे लिखना होता है। उसको जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस भी जर्नल में पब्लिश करवा रहे हैं ये वो UGC अप्रूव्ड होना चाहिए। UGC केयर लिस्ट करके कुछ एक लिस्ट UGC ने बनाई है जिसमें उन सारे जर्नल के बारे में लिखा है जो जो UGC द्वारा मान्यता प्रदान किए गए हैं, उन्हीं जर्नल में आप पब्लिश करवाइएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद बाकी ये सब हम इस पे कभी आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको पब्लिश करवाना होता है। तो अभी जून एग्जाम के लिए सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आप, मैंने बस जैसा कहा वैसा पढ़िए। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं ये सब बहुत बार बता चुकी हूँ और इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप बेवजह का कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, आप बस शुरुआत कीजिए और शुरुआत से पूरी कोशिश कीजिए कि आप शुरू से अंत तक उसको एक बार खत्म तो कीजिए। खत्म करने के बाद अपने आप डाउट क्लियर होने लगते हैं। ठीक है, और अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, शुरुआत कर भी देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे तो ऐसे ही कंफ्यूज होते फिरेंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को मुश्किल में मत डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।